हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का सेट स्टार्ट करेंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये गुरु रहमान सर के द्वारा ये सेट चलाया जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। कह रहा है भारत में पंचवर्षीय योजना का स्वरूप को किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा रूस से। पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है और मूल कर्तव्य भी रूस के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष में हमें क्या करना है और 5 वर्ष में हमें क्या नहीं करना है उसके बारे में ये योजना तैयार किया जाता था। पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, पहला जो हुआ था 1951 से 56 तक चला था और ये जो था पहला जो था हेराल्ड डोगर मॉडल पर आधारित था। दूसरा की बात करेंगे तो 1956 से 61 तक था और द्वितीय की बात करेंगे तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना किस देश का देन है, तो रूस ही मारिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि अनवरत योजना रोलिंग प्लान लागू कब किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1978 से 80 हो जाएगा। 1978 से 80 हो जाएगा अनवरत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, वित्त मंत्रालय तैयार करता है। कौन? वित्त मंत्रालय। नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग पहले योजना आयोग था, उसके बाद इसको 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में इसको कन्वर्ट कर दिया गया और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यहाँ पे आरबीआई दिया हुआ है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था और यंग हिल्टन के कमीशन के सिफारिश पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक हैं यानी कि कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक, आरबीआई, केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में शेयर बाजार के प्रणाली के विनियमन निम्नलिखित में कौन करता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सेबी हो जाएगा। सेबी की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1988 में हुआ है, 1988 में, और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी माधुरीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1949 में हो जाएगा। क्या? 49 में। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण भी 1949 में। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1969 में हो जाएगा। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1969 में, और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1980 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं। उसके बाद कह रहा है सत कथन चुनिए। भारत के राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय 1 अप्रैल से 31 मार्च आधारित है, बिल्कुल सही है। कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन करता है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और राष्ट्रीय यानी केंद्रीय सांख्यिकी का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट, और राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसने प्रति व्यक्ति निर्धारित किए थे? तो दादा भाई नौरोजी, 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कान में तेल डालकर सोना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, निश्चित होकर बैठना, निश्चिंत होकर बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि मनोयोग में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। और एक इंग्लिश है तो यहाँ पर इसका सही आंसर 10 का बी हो जाएगा। और 11 की हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो 1965 में शंकर कुरूप को दिया गया था। ये दिया गया था, क्वेश्चन पूछेगा किस भाषा में, तो याद रखिएगा मलयालम भाषा में दिया गया था। अब प्रथम महिला की बात करेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था आशापूर्णा देवी, 1976 में दिया गया था। ये बंगाली भाषा में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि वन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण दिवस कहेगा तो 5 जून कहेगा। OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, द हेग हो जाएगा, जो नीदरलैंड में है। द हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर
एक हो जाएगा 2 जून, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही अलग तेलंगाना हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। कब? 2 जून 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि बिहार राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कह रहा है कौन सही है, तो देखते हैं। कह रहा है सर्वाधिक धान एवं गेहूं रोहतास में होता है, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है सर्वाधिक गन्ना उत्पादन पश्चिम चंपारण में होता है, ये भी सही है। सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया एवं कटिहार में होता है, ये भी सही है। तो सभी सही है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि बिहार में महिला साक्षरता प्रतिशत 2011 की जनगणना क्या है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 51.5% हो जाएगा। और बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षर जिला रोहतास हो जाएगा और सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि 2011 के जनगणना के तहत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार हो जाएगा, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यों की उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 214 में होगा। राज्यों में सर्वोच्च यानी कि राज्यों के उच्च न्यायालय की स्थापना 214, जबकि सर्वोच्च न्यायालय एक है उसका वर्णन कितना में हो जाएगा 124 में, यानी सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन 124 में, और प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है 2, तो 214 में हो जाएगा। अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है और 25वां अमरावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कह रहा है सत्य कथन चुनिए, तो देखते हैं। कह रहा है ढूंगन समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की, बिल्कुल सही है। कह रहा है लोक लेखा समिति का अपना प्रतिवेदन लोकसभा को सौंपती है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितना कितना होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रकलन समिति का जो कार्य सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है, और प्रकलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से होते हैं। प्रकलन समिति में 30 सदस्य और 30 लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्या? राष्ट्रपति। असंघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में हुआ था, याद रखेगा। और कहेगा क्वेश्चन में अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ हो जाएंगे 50वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है विभिन्न पदाधिकारियों के वरीयता क्रम सही कौन है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले राष्ट्रपति आ जाएंगे, उसके नीचे उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल हो जाएंगे। और उसके बाद तो ये इसका सही आंसर सी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1993 में हो जाएगा। कब स्थापना हुआ था? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी राज्यों के वित्त आयोग की स्थापना 1993 में हो जाएगा। और राज्य वित्त आयोग का गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में कहेगा, तो इसका सही आंसर 243 के आई में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 167 में किया गया समस्त, यानी कि मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र और राज्य से संबंधित समीक्षा के लिए पूंजी आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका सही आंसर 2007 में किया गया था पूंजी आयोग। कहेगा पूंजी आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछ रहा है हमसे, तो देखते हैं। कह रहा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 है, तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा मुख्यमंत्री केंद्रीय परिषद का प्रमुख होता है, तो केंद्रीय कह रहा है, केंद्र का तो नहीं, केंद्रीय का तो प्रधानमंत्री उधर है, मुख्यमंत्री कह रहा था, ये गलत हो जाएगा। तो गलत की हमसे बात कर रहा था, तो 2 हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए कितने सदस्य समर्थन आवश्यक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 50 सदस्यों का समर्थन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत की पहली महिला एडीसी कौन बनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मनीषा पाड़ी हो जाएगा। कौन बनी है? मनीषा पाड़ी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो जॉर्जिया मिलोनी हो जाएगा। क्या? जॉर्जिया मिलोनी होगा। और G7 का जो समिट हुआ 50वां, ये इटली में ही आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिक्की
फिक्की के महासचिव कौन है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, शैलेश पाठक हो जाएगा। क्या? शैलेश पाठक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है ई सार्स ऐप किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आरबीआई की बात करेंगे तो अभी इसका गवर्नर है शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। जबकि आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करेंगे तो सबसे पहले गवर्नर कहेगा नहीं तो ओस्मान स्मिथ हो जाएगा, और जबकि भारतीय गवर्नर कहेगा तो सी.डी. देशमुख, और अभी वर्तमान में आरबीआई के शक्तिकांत दास है। सेबी की बात करेंगे तो ये शेयर बाजार को कंट्रोल करता और इसके स्थापना 1988 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्धाभ्यास किन दो देश के बीच संपन्न हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारत और यूएई के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है यानी कि 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 जकार्ता हो जाएगा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कह रहा ईरान के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा, मसूद पेजेशिया, यानी कि मसूद पेजेशिकियान हो जाएगा, पेजेशिकियान हो जाएगा, याद रखिएगा इसका सही आंसर। क्योंकि ईरान के जो राष्ट्रपति थे हाल ही में हवाई दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया था, तो अभी मसूद पेजेशिकियान हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है इजराइल के अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएगा। इजराइल के मुद्रा कहेगा तो न्यू शेकेल हो जाएगा। इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद हो जाएगा। इजराइल की हम बात करेंगे, चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, मेघना अहलावत हो जाएगा। क्या? मेघना अहलावत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उल्लास ऐप किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 31.2%, 31.2% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में 2001 से 11 में साक्षरता वृद्धि दर कितनी है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 8.2%। कितना? 8.2% हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है यहाँ सुमेलित करना है, सुमेलित करना है, यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड दिया हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे तो सर्वाधिक नगरीय करा है, सर्वाधिक नगरीय राज्य। तो सर्वाधिक नगरीय राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पे गोवा हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो कह रहा है कि सर्वाधिक नगरीय संख्या वाला प्रदेश, तो संख्या में हो जाएगा क्या? महाराष्ट्र हो जाएगा। और अधिकतम जनसंख्या वाली प्रदेश की बात करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा अधिकतम जनसंख्या घनत्व, तो दिल्ली हो जाएगा। और उसके बाद आगे चलते हैं, और राज्य में कहेगा तो बिहार हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, कारण न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाली प्रदेश की बात कर रहा है, तो यहाँ पर न्यूनतम हो जाएगा क्या? न्यूनतम की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो थारू जनजाति की बात करेंगे तो ये तराई क्षेत्र में हो जाएगा। क्या? तराई क्षेत्र में। कह रहे जापान में लौह अयस्क के निर्यात हेतु निम्न में से कौन अधिक महत्व है? तो कौन सा बंदरगाह है जो अधिक महत्व है? तो इसका सही आंसर मारवा गोवा बंदरगाह, जो गोवा में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप महाद्वीप का अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि है ना, यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करेगा जिब्राल्टर जल संधि। जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो अष्टमबोली ज्वालामुखी है ना, वहीं पे जिब्राल्टर जल संधि बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल मिट्टी को कहा जाता है। क्या? लाल मिट्टी को कहा जाता है।
और भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है लगभग 43%, और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहेंगे। काली मिट्टी की बात करेंगे तो बेसाल्ट चट्टान को टूटने फूटने से होगा, और इसमें सबसे ज़्यादा कपास की खेती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा यानी कि ऊर्जा प्रदान उत्पादन हेतु प्रमुख है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कच्छ के खाड़ी हो जाएगा। क्या? कच्छ के खाड़ी हो जाएगा इसका सही आंसर, कच्छ के खाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका तो सही आंसर कच्छ के खाड़ी हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी की बात करेंगे ना तो कच्छ के रन में जो लूनी नदी है ना विलुप्त हो जाती है कच्छ के रन में, और जंगली गधा भी कच्छ के रन में पाया जाता है। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो इसका निर्माण कोरल से हुआ है, यहाँ पे 36 द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मन्नार की खाड़ी, तो भारत श्रीलंका को अलग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात का सही जोड़ा कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लिंगानुपात 943 है, 1000 पर 943, लेकिन बाल वाला कहेगा तो 919 है। कितना है? 919। अब बिहार का लिंगानुपात की बात करेगा तो 918 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि नल्ला मलाई पहाड़ी किस राज्य में है? तो नल्ला मलाई की बात करेंगे तो एक आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। क्या? आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई की पहाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हरियाणा है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित घासों के मैदान उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है तो सबसे पहले पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना में, उसके बाद बात करेंगे कंपोस हो जाएगा, उसके बाद सेल्वास बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे तो लानोज वेनेजुएला कोलंबिया में हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर कर्म सजाने के लिए कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और घास के मैदान की बात करेंगे तो कहेगा कि पूछताछ कहाँ के घास के मैदान है? तो हंगरी का, उसके बाद कैंटरबरी कहेगा तो न्यूजीलैंड का, पटाना कहेगा तो श्रीलंका का, और डॉन्स कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुनेरन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा एक होगा यूएई यानी कि यूएसए और मैक्सिको, सॉरी सुनेरन ने कहा तो यूएसए और मैक्सिको में हो जाएगा। उसके बाद ज्वालामुखी यानी कि मरुस्थल की हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा हो जाएगा, 11 देश में फैला हुआ है। भारत में कहेगा तो थार हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कहेगा क्वेश्चन में ईरान में तो दस्ते कबीर हो जाएगा। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन है? तो कजाकिस्तान हो जाएगा, सबसे बड़ा कजाकिस्तान हो जाएगा, दूसरा में मंगोलिया होगा। और बात करेंगे टोटल भारत में कितने वर्ल्ड में टोटल कितने स्थलरूप देश हैं? तो 44 हो जाएगा, याद रखिएगा लैंडलॉक कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि शक संवत का प्रारंभ किस शासक ने 78 ईस्वी में किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क। और विक्रम संवत की बात करेंगे 58 ईसा पूर्व में विक्रम ही किए थे। और हिजरी संवत की बात करेंगे तो हिजरी संवत 622 में, जिसे मुस्लिम संवत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, वास्तुकला के क्षेत्र में। कुषाण में किस में हुआ है जी? तो वास्तुकला के क्षेत्र में। और कुषाण के सबसे प्रतापी राजा की बात करेंगे तो कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है तोलकाधियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, व्याकरण के काव्य से, व्याकरण के काव्य से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो इसके बाद हम कर लेते हैं तो इसका जो सही आंसर मिलान करते हैं तो सबसे पहली बात चेर की बात करेगा तो सेनगोटवान, ये सही हो जाएगा। चोल की बात करेंगे तो करिकाल, ये भी सही हो जाएगा। और फांड की बात करेंगे तो नेडू जेलियन, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर एक हो जाएगा, चतुर्थ सदी में हुआ था। और महरौली स्तंभ को किसने निर्माण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी की बात करेंगे तो ये कांसवनी यानी कि सांसवनी वंश भी बोल देते हैं, यहाँ कांसवनी लिखा हुआ है, सांसवनी वंश भी बोल सकते हैं, तो बी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी की बात करेंगे तो तराइन के जो लड़ाई हुआ था मोहम्मद गौरी और
किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के 1191 में प्रथम हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। द्वितीय की बात करेंगे तो 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, चलिए तो मिलाना है, तो बलवा चार्ज दिया हुआ है तो इसका सही आंसर यूपी राजस्थान हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु दिया हुआ है तो ये बंगाल के हो जाएंगे। मीराबाई की बात करेंगे तो राजस्थान हो जाएगा, और नामदेव की बात करेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, खान होता था। क्या? खान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली का पहला यानी कि तुगलक सुल्तान कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे तो तुगलक वंश के संस्थापक माने जाते हैं, और नहरों का निर्माण शुरू किए थे गयासुद्दीन तुगलक। और जबकि बड़े पैमानों पर नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक किए थे। गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे तो इनका जो मृत्यु हुआ था लकड़ी के महल के गिर जाने से, दब जाने से हुआ था, क्योंकि इनका बेटा कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हीं के द्वारा यानी कि साजिश करके एक उधर निजामुद्दीन नौलिया मिल करके ये लकड़ी का महल बनाए थे, और इनको साजिश करके लकड़ी के महल में इनका मृत्यु हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन जो भी योजना बनाता था सभी फ्लॉप होता था। जैसे में दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित किया था दौलताबाद, वो भी फ्लॉप कर गया। उसके बाद यानी सांकेतिक मुद्रा चलाया था, वो भी फ्लॉप कर गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर किताबुल हिंद को कहा जाता है। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त किया था, जबकि लगाया था यानी कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव। किसने? रॉबर्ट क्लाइव लगाया था। 72 में वारेन हेस्टिंग्स समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? मराठा हो जाएगा। किसने किया था? मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कर्म के अनुसार मिलान करना है, तो मिलान कीजिए। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव आ जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद बेरी यानी कि वेल स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद कार्टियर आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि किसने महिलाओं के लिए वाम बोधनी पत्रिका निकाली? तो इसका जो सही आंसर होगा 1 हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। किसने? केशव चंद्र सेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है अतिवादियों के लिए अतिवादियों व उदारवादियों के यानी कि मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। क्या? एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट आयरलैंड के थे, याद रखें। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कब किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1911 में रद्द किया था। और जबकि बंगाल विभाजन की बात करेंगे तो बंगाल विभाजन की बात करेंगे तो 1905 में हो गया था बंगाल विभाजन, और घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को, लेकिन बंगाल विभाजन हो गया 16 अक्टूबर 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद करा है असत कथन चुनने का रहा है, असत बोल रहा है। तो देखते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स समय 1822 में यानी कि टेनेसी एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ है, बिल्कुल सही है। कह रहा है डलहौजी को स्वयं का बंगाल का शेर कहा जाता है, एक गलत दिया हुआ है। बंगाल का शेर लॉर्ड बेलेजली को कहा जाता है, बेलेजली को, तो यहाँ पर गलत पूछ रहा था तो भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय यानी कि संरचना की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1935 के अधिनियम में। किसमें? 1935 के अधिनियम में। और 1935 के अधिनियम की बात करेंगे तो संविधान में सबसे ज़्यादा 1935 के अधिनियम से 2/3 ऐड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने?
तो इसका जो सही आंसर होगा एक बार बने हैं 1924 के बेलगांव अधिवेशन, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की, जबकि पहली बार भाग लिए थे 1901 में भाग लिए थे, पहली बार 1901 में भाग लिए थे, लेकिन उसमें अध्यक्षता नहीं कर पाए थे और उसकी अध्यक्षता किया था दिनाशा ईदुल्दी बाचा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, कौन हो जाएगा? लॉर्ड इरविन लिथगो हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है, आप निकाल सकते हैं। तो 76 का सही आंसर 1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 48,000 दिया हुआ है, टोटल दोनों रेशियो का तुलना उसे कर देना है, फिर आदित्य का पूछ रहा है, आदित्य से गुना कर देना है, निकालना है जिसको गुना कर देना है। यहाँ पर भी मैथ दिया हुआ है, 77 का सही आंसर डी हो जाएगा। 78 की बात करेंगे तो यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 79 की हम बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 80 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और मैथ भी सॉल्यूशन करने कमेंट कीजिएगा, जैसा हम मैथ भी सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए 81 का जो सही आंसर है सी हो जाएगा। यानी करा कथनों पर विचार कीजिए, कौन सत्य, यानी कि कथन सत्य है। करा विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। करा किसी भी खोखले चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करा कौन कथन सत्य है? तो देखते हैं। करा न्यूटन तृतीय नियम से बल की प्रकृति ज्ञात होता है, न्यूटन गति के तृतीय नियम से बल की प्रकृति ज्ञात होता है। और उसके बाद करा भारत यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे दिए गए और लगता दिशा के परिणाम दोनों तत्व होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ फॉल्ट दिख रहा है। बात करेंगे यहाँ पे हम कुछ सोल्यूशन करते हैं। न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिया था, न्यूटन के द्वारा टोटल 3 नियम दिया गया था। पहला में बल की परिभाषा और दूसरा में बल का व्यंजक ज्ञात किया गया था, और पहले को हम जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम कहते हैं, और तीसरे की बात करेंगे तो क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया था। तीसरे में न्यूटन गति के तीसरे नियम में, जैसे में बंदूक चलाइएगा तो पहले बंदूक चलाइएगा तो पीछे की ओर धक्का मारेगा, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेगा, या तो आप आगे बढ़िएगा पृथ्वी पर पहले पीछे ठहरिएगा उसके बाद, या तो आप नदी में तैरिएगा तो पैर से पीछे मारिएगा तो आगे बढ़ेगा, यानी कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। या रॉकेट उड़ान भरेगा तो वो भी न्यूटन गति के तीसरे नियम पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 83 का सही करा निम्नलिखित में कौन सबसे अत्यधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, स्टील। ऑप्शन के अनुसार स्टील हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा? हाफ mv² हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। करा जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा निम्न में से प्रभावित होगा? तो इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य एवं वेग प्रभावित होता है। तरंगदैर्घ्य एवं वेग प्रभावित होगा, याद रखिएगा। करा निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? तो देखते हैं कौन है जो अर्धचालक नहीं है। तो जर्मेनियम है, सिलिकॉन भी है, फिर सेलेनियम भी है। तो यहाँ पे आर्सेनिक हो जाएगा जो अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सेनिक की बात करेंगे। जल में अधिकता के कारण आर्सेनिक ब्लैक फुट रोग हो जाता है। चलिए, फ्राइडे के नियम किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, विद्युत अपघट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी विभिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, न्यूट्रॉन के उपस्थिति के कारण। समस्थानिक की बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक समान होता है, जबकि द्रव्यमान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समान संख्या में न्यूट्रॉन हो जाएगा, समान संख्या में न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है संयोजिक, ससंयोजिक यौगिक का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, CHCl3 हो जाएगा। करा निम्नलिखित में कौन सा एक ससंयोजिक यौगिक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद करा है कि निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? तो कौन है ईंधन तत्व नहीं है? तो हीलियम नहीं है, बाकी यूरेनियम, थोरियम और रेडियम है। करा जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु,
तो इसका से आंसर सी हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। और जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ जाता है जबकि आयु घट जाता है। 94 का देखते हैं, कर रहा है नीला थोथा, तो इसका सही आंसर कॉपर सल्फेट हो जाएगा। उसके बाद करा हरा तो फेरस सल्फेट हो जाएगा। और उसके बाद करा चिली साल्फेटर, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। और कैलोमल तो कैलोमल की बात करेंगे तो यानी कि मर्क्यूरस क्लोराइड हो जाएगा। तो यहाँ पर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए, कह रहा है गुणसूत्र में होते हैं, तो गुणसूत्र में क्या होते हैं, आरएनए और एमिनो एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल विकसित अंग है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। क्या, अपेंडिक्स हो जाएगा। अपेंडिक्स की बात करेंगे नहीं तो हर इंसान में होता है, क्योंकि पहले अपेंडिक्स का काम होता था जो घास भूसा खाता था तो उसको पचाने का काम करता था, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य जो घास भूसा कम कर दिया, अपेंडिक्स भी छोटा होने गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की विशालतम धमनी कौन सा है, तो इसका से आंसर बी हो जाएगा, एओरेटा हो जाएगा, एओरेटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका से आंसर आयोडीन हो जाएगा। क्या, आयोडीन। आयोडीन की बात करेंगे नहीं तो लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जापानी इंसुलोफिलाइटिस का क्या कारण है, तो इसका से आंसर भी हो जाएगा विषाणु है। क्या है, विषाणु है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है बीसीजी का टीका किस उम्र में लगाई जाती है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नवजात शिशु को लगाया जाता है। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, यानी कि किस सर का, यानी कि कौन से सर का, यानी कि सेट रेगुलर जारी रखें। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।